जय हिंद माय डियर फ्रेंड, आप सभी का मिशन डिफेंस पर एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन यानी अवकलन, और इसे आप शॉर्ट में डीसी के नाम से भी जानते हैं। तो हम लोग अवकलन में पार्ट 4 तक पढ़ चुके हैं, ठीक। और मुझे उम्मीद है कि आप पार्ट 4 तक वीडियो देख लिए होंगे, और यदि नहीं देखे होंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप ज़रूर देख लीजिएगा। बेसिक मजबूत करना है तो डिफरेंशिएशन का कोई भी आप पार्ट मिस मत कीजिएगा, ठीक है। तो पार्ट 4 तक हम डिफरेंशिएशन के कुछ फार्मूला तक हम लोग प्रैक्टिस कर लिए थे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे उसके आगे, ठीक है ना। यानी उस पार्ट 4 के लास्ट में हम लोग पढ़े थे log x का डिफरेंशिएशन, ठीक है। log x का डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करते हैं और उस पर क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो अब बारी है उससे आगे। तो चलिए अब अपने फार्मूला और फार्मूला के साथ क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो आइए चलते हैं अपने फार्मूला पर। मेरे दोस्त, जो 11 नंबर हमारा फार्मूला था वह क्या था कि d बाई डी एक्स, ठीक है ना। d बाई डी एक्स रूट एक्स, और मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष कितना होता है, 1/2 अंडर रूट एक्स, यही होता है। और मेरे दोस्त, यह फार्मूला आपके एग्ज़ाम के लिए और इस चैप्टर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जो भी आप लॉन्ग क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है, क्या जब आप लॉन्ग क्वेश्चन बनाते हैं तो उसमें डायरेक्ट आता है, ठीक है। और नहीं तो आप एग्जाम देंगे तो उसमें ऑब्जेक्टिव के रूप में आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन मैंने क्या लिखा, 1/2 रूट एक्स। अब आइए इसमें समझते हैं कि इसमें क्या कंडीशन है, ठीक है। देखिए, जो यहाँ पर x होगा वही x यहाँ पर भी होना चाहिए, ठीक है ना। तभी हमारा रूट x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष कितना होगा, 1/2 रूट x, ठीक है। और आप इस पर स्टार मार लीजिएगा, और इसका डिफरेंशिएशन आप डायरेक्ट याद रखिएगा, ठीक है। ये कितना होता है, 1/2 रूट एक्स। मेरे दोस्त देखिए, अब इससे क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन आपको देगा y बराबर, ठीक है, y बराबर अंडर रूट में आपको देगा 2x, ठीक है ना। आपको देगा y बराबर अंडर रूट में 2x, और पूछेगा कि इसका आप डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष निकालें, ठीक है। तो इस टाइप का हम लोग लॉन्ग भी पढ़ेंगे और शॉर्ट भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले इधर लॉन्ग फिर इधर शॉर्ट हम लोग देखेंगे, ठीक। देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे कैसे। डिफरेंशिएशन करना है किसके सापेक्ष, x के। तो y को कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, dy/dx। y को x के सापेक्ष करेंगे तो dy/dx। इसका करेंगे, देखिए क्या होगा, अंडर रूट में 2x। अब यहाँ भी d लिखेंगे, लेकिन अब आप यहाँ पर x मत लिखिएगा, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा। लेकिन आप कहेंगे x नहीं लिखेंगे, लेकिन बोला है x के सापेक्ष ही, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोसेस समझिए, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जब भी हम अंडर रूट में कोई संख्या रहेगा और इसका डिफरेंशिएशन करना होगा, तो जो अंडर रूट में पूरा रहेगा उसको नीचे लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, 2x। अब इस 2x को x के सापेक्ष हम लोग कर देंगे, तो d 2x/dx।
हो गया। रूट एक्स के सापेक्ष, क्योंकि एक्स का काम मैंने क्या माना यहाँ पर कर रहा है 2x, और फिर अब इसको x के सापेक्ष। ठीक है, अब देखिए रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 अंडर रूट एक्स का काम कितना कर रहा है 2x। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है तो दो क्या है अचर, तो दो को बाहर कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या बचेगा x और यहाँ पर क्या बचेगा x, और x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष 1। तो देखिए यह 2 और यह 2 कट गया, तो फाइनली हमारा आंसर कितना आया 1/में अंडर रूट में 2x। देख रहे हैं, यदि 2 नंबर में पूछेगा तभी हम ऐसे बनाएंगे। ठीक है, आइए एक ठो और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, मान लीजिए आपको देता है y बराबर अंडर रूट में 3x देता है। ठीक है, क्या देता है y बराबर अंडर रूट में 3x। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो y को कीजिएगा तो क्या हो जाएगा dy/dx। ठीक, अब इसको करना है तो सबसे पहले आप यहाँ पर d लिखिएगा और अंडर रूट में क्या लिखिएगा 3x, और नीचे भी आपको 3x लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अंडर रूट का करेंगे डिफरेंशिएशन, तो जो यहाँ अंदर x का काम करेगा उसी को नीचे लिखना पड़ेगा, यानी उसी का सापेक्ष हमको करना पड़ेगा। अब देखिए कहा तो है x के सापेक्ष, लेकिन यह x तो नहीं है, क्या है 3x है। ठीक है, तो हम अब 3x को x के सापेक्ष कर देंगे। ठीक है, तो अंडर रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 अंडर रूट में 3x, यही होता है 1/2 अंडर रूट में x, और x का काम कितना कर रहा है 3x गुना 3 हमारा क्या है अचर, तो अचर को कहाँ कर दीजिए बाहर, और यहाँ पर x और यहाँ पर x, तो x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, और इस 3 से कटेगा नहीं, यह हमारा 3 का 3 ही रह जाएगा। तो फाइनली हमारा आंसर कितना आएगा 3/2 अंडर रूट में अंडर रूट कहाँ रहेगा नीचे हमारा रहेगा, यानी 2 के पास अंडर रूट में 3x, यानी 3/2 रूट 3x। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का भी हमारा राइट आंसर हमारा इतना होगा। ठीक है, तो यह तो आपको मैंने सिखा दिया कि लॉन्ग में कैसे बनाना है, यानी ऐसा सवाल इस फॉर्मेट से, यानी इस फार्मूला से आता है 2 नंबर में या 3 नंबर में, तो हम लोग कैसे बनाएंगे यह मैंने आपको बता दिया। अब आइए हम लोग सीखते हैं कि इसी क्वेश्चन को हम लोग शॉर्ट में कैसे बनाएंगे, यानी यदि 1 नंबर में पूछा जाता है तो विद इन 1 सेकेंड, 1 मिनट के अंदर में हम लोग कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ पर शॉर्ट में सीखते हैं। क्वेश्चन है y बराबर अंडर रूट में 9x। क्या है क्वेश्चन y बराबर अंडर रूट में 9x, और इसका डिफरेंशिएशन करना है x के सापेक्ष। तो देखिए क्या होगा y को कीजिएगा तो कितना हो जाएगा dy/dx। ठीक, अब देखिए यह अंडर रूट है, आप इसको पूरा मान लीजिए x। ठीक है, आप इसको पूरा क्या मान लीजिए x है। ठीक है ना, तो पूरा क्या हो गया अंडर रूट x, और अंडर रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 अंडर रूट x, यही होता है 1/2 अंडर रूट x।
अब हमारा कंसेप्ट यहाँ से निकलता है कि सर आपने तो इसको x मान कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वह x तो नहीं है। हम x माने थे लेकिन वह x थोड़े है, वह x नहीं, वह 9x है, ठीक है। तो अब क्या करें? तो इसके लिए मैंने आपको एक कंसेप्ट डिलीवर किया था। वह कंसेप्ट मैं क्या था आपको थोड़ा रिकॉल कराता हूँ कि मैंने बताया था कि जब भी आप डिफरेंशिएशन में, ठीक है, जब भी आप डिफरेंशिएशन में x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ठीक है ना, यानी x के सापेक्ष आप अवकलन करेंगे और x का गुणांक जो भी रहता है, x का गुणांक, तो उस x का गुणांक आप डिफरेंशिएशन करते समय कहाँ लिखते हैं? गुणा में, ठीक है। तो देखिए x का गुणांक यहाँ पर कितना है? 9। तो हम इस 9 को कहाँ लिख देंगे? गुणा में, ठीक है। यानी x यानी 9x है तो x का गुणांक 9 है, तो 9 को कहाँ लिखेंगे? गुणा में। तो पूरा मिला के हमारा आंसर कितना आएगा? 9/2 अंडर रूट में 9x। देख रहे हैं, एक लाइन में क्वेश्चन देगा, एक लाइन में आंसर आएगा, दूसरा स्टेप लाने का ज़रूरत ही नहीं है। तो यह क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। 4 नंबर में देखिए, मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन देता है y बराबर अंडर रूट में x/4 देता है, ठीक है। आपको कोई क्वेश्चन देता है y बराबर अंडर रूट में x/4। अब वह व्यक्ति आपसे कहता है कि इसका डिफरेंशिएशन आप निकालिए x के सापेक्ष। तो आप कैसे करेंगे? यदि आपका कंसेप्ट अब मजबूत हो गया है तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तो आप अपने कॉपी पर सॉल्व करते रहिएगा, ठीक है। देखिए इसको बनाएंगे कैसे। y को कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? dy/dx। करना है किसके सापेक्ष? x के। इसको कुछ समय के लिए x मान लीजिए पूरा, कि यह पूरा हमारा क्या है? x है। तो अंडर रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 अंडर रूट में x मैंने कर दिया। x मैंने माना था लेकिन x तो अब है नहीं, क्या है? x/4 और x का गुणांक कितना है? 1/4। तो 1/4 को हम लोग कहाँ लिखेंगे? इधर मल्टीप्लाई में हम लोग लिख देंगे। तो फाइनली इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8 और अंडर रूट में कितना बचेगा? x/4। और यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। तो शॉर्ट में तो यह हो गया, थोड़ा सा आप नोट में लिख लीजिएगा, ठीक है ना। इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद आप यहाँ नीचे नोट में लिखिएगा y बराबर, ठीक है ना, y बराबर आपको अंडर रूट में देता है mx, ठीक है ना। y बराबर अंडर रूट में mx देता है और इसका कहता है कि आप डिफरेंशिएशन निकालें x के सापेक्ष। तो देखिए इसका डायरेक्ट आप dy/dx, इसका रूल आप याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए 1 नहीं, यहाँ पर आप m लिख लीजिए, ठीक है ना। m/2 अंडर रूट में mx, यही हमारा रूट x का DC करने का कंसेप्ट होता है, ठीक है। y बराबर अंडर रूट में mx रहेगा तो इसका डिफरेंशिएशन करने का फॉर्मूला क्या होगा? जो x का गुणांक रहेगा उसको ऊपर और इसको बाटा में लिखकर हम 2 लिख देंगे, ठीक है। आइए इस पर
क्वेश्चन कुछ हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कीजिएगा, यहाँ मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन है y बराबर अंडर रूट में 5x। ठीक है ना, y बराबर अंडर रूट 5x डिफरेंशिएशन करना है x के सापेक्ष, और शॉर्ट फार्मूला यहाँ पर है, क्या है, x का गुणांक को हम कहाँ लिखते हैं, ऊपर, और इसको बाटा में लाकर 2 से गुना कर देते हैं। तो देखिए dy बाटा में dx, x का गुणांक कितना है 5, आप 2 लिखिए, और अंडर रूट में जो संख्या है यहाँ पर लिखिए। क्वेश्चन खत्म यहीं पर, टाटा बाय बाय। इस क्वेश्चन नंबर कौन है 5 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, y बराबर, मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन देता है x/9। ठीक है, y बराबर क्वेश्चन है x/9, इसका डिफरेंशिएशन देखिए क्या होगा। मैंने क्या लिखा है, जो x का गुणांक होगा, x का गुणांक उसको आपको ऊपर लिखना है। तो यहाँ पर x का गुणांक कितना है 1/9, तो आप यहाँ गुना में लिख दीजिए, गुना में 1/2 अंडर रूट में x/9 पूरा हो गया। 9 दूनी कितना हो गया 18, 1/18 अंडर रूट में x/9 हो गया। इस क्वेश्चन का हमारा यह राइट आंसर है। देख रहे हैं, हमको तो लग रहा है 20 सेकंड में आप बना देंगे। ठीक है, तो इस फॉर्मेट को आप बहुत अच्छे से, उम्मीद है कि आप सीख गए होंगे। अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो नहीं बचेगा। अब आइए चलते हैं दूसरा फार्मूला, यानी 12 नंबर हम लोग समझते हैं। इसको नोट कीजिए आप। आइए अब 12 नंबर फार्मूला हम लोग सीखते हैं। मेरे दोस्त, जो हमारा 12 नंबर फार्मूला था वह d बटा में dx, ठीक है, 1/x, यानी 1/x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष कितना मैंने लिखवाया था, -1/x²। और यह फार्मूला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, यानी जिस तरह √x का फार्मूला इम्पोर्टेंट है, अपनी जगह पर है, उस फार्मूला का अहमियत है, उसी तरह इस फार्मूला का भी अपना रोल डिफरेंशिएशन में बहुत है। ठीक है ना, तो इसका भी आप डिफरेंशिएशन याद रखिएगा कि कितना होता है, -1/x²। अब इसका कंडीशन समझ लेते हैं कि कंडीशन क्या है। d/dx 1/x, तो इसमें आपको एक जगह फोकस करना है कि जो यहाँ पर x का काम करेगा, ठीक है ना, जो यहाँ पर x का काम करेगा वही हमारा यहाँ पर भी होना चाहिए, तभी हमारा -1/x² उसका डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है ना, तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन कि क्वेश्चन कैसे आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन है y बराबर 1/2x, ठीक है ना, y बराबर 1/2x यह क्वेश्चन है, और इसका डिफरेंशिएशन करना है x के सापेक्ष। ठीक है ना, यदि आप कर सकते हैं तो करिए, नहीं आपको समझ में आ रहा है तो देखिए यहाँ पर y को करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy/dx हो गया।
y को करेंगे तो dy बटा में dx। अब इसका देखिए कैसे होगा, d अब देखिए जो यहाँ y का काम 1/2x कर रहा था, मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया। और मैंने आपको पार्ट 1 से ही आपको सिखाते आ रहा हूँ कि जो x का काम करता है वही हमको यहाँ लिखना पड़ेगा। x का काम कितना कर रहा है, 2x, तो 2x को आप यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए 1 में 2x था तो इसका डिफरेंशिएशन 2x के सापेक्ष होगा, लेकिन हमको निकालना किसके सापेक्ष है, x के। तो अब इस 2x को हम लोग करेंगे x के सापेक्ष। हो गया। अब देखिए 1/x का डिफरेंशिएशन -1 बटा में x स्क्वायर हो गया। 1/x का -1 बटा में यह पूरा x का कार्य कर रहा है तो x का स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है तो 2 हमारा क्या है, अचर, तो 2 को बाहर कर दीजिए तो यहाँ क्या बचेगा, x, और यहाँ क्या बचेगा, x, और दोनों जगह सेम हो जाता है तो हमारा डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1। ठीक है, अब देखिए यह हो गया -1 और 2x का होल स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर और गुना में 2, और इस 2 से इस 4 को 2 बार में काट दीजिए तो कितना बचा, -1 बटा में 2x स्क्वायर। ठीक है, तो y बराबर 1 बटा में 2x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, -1 बटा में 2x स्क्वायर। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं 2 नंबर में। क्वेश्चन है y बराबर 1 बटा में 3x है। ठीक है ना, इसका डिफरेंशिएशन करना है x के सापेक्ष। तो कैसे करेंगे, dy बटा में dx बराबर d 1 बटा में 3x बटा में 3x गुना d 3x बटा में dx हो गया। d 1 बटा में x, और जो x का कार्य कर रहा है मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया। अब इसको मैंने क्या किया, x के सापेक्ष कर दिया, क्योंकि x के सापेक्ष ही फाइनल हमारा निकालना था। अब देखिए यहाँ पर समझ लेते हैं 1 बटा x, तो 1 बटा x का क्या होगा, -1 बटा में x का स्क्वायर हो गया। -1 बटा में x स्क्वायर गुना 3 क्या है, अचर, तो अचर को बाहर लिखिए तो यहाँ पर क्या बचेगा, x, और यहाँ पर क्या बचेगा, x, तो x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा, -1 बटा में 3x का होल स्क्वायर है, तो 3x का होल स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा, 9x स्क्वायर इतना होगा, और 3 गुना 1 कीजिएगा तो कितना होगा, 3, और इस 3 से इस 9 को 3 बार में काट दीजिए तो फाइनल हमारा आंसर क्या आया, -1 बटा में 3x स्क्वायर। ठीक है, तो y बराबर 1 बटा 3x का डिफरेंशिएशन -1 बटा में 3x स्क्वायर। ठीक है, तो लॉन्ग में आप ऐसे बनाइएगा। ठीक है, अब आइए हम लोग इसी क्वेश्चन का शॉर्ट में देखते हैं कैसे बनाएंगे। शॉर्ट में देखिए कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर यानी थर्ड क्वेश्चन है हमारा, y बराबर 1 बटा में
9x। ठीक है ना। क्वेश्चन हमारा क्या है, y बराबर 1/9x और इसका डिफ्रेंशिएशन करना है x के सापेक्ष। तो y को कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, dy/dx। ठीक, 1/x नहीं है, गड़बड़ हो गया। क्या है, 1/9x। तो आप 9x को क्या कीजिए, x मान लीजिए। तो पूरा क्या हो गया, 1/x और 1/x का डिफ्रेंशिएशन बैठा दीजिए -1/x²। अब देखिए x का गुणांक यहाँ पर कितना है, 9 है ना। x का गुणांक देखिए, ठीक है ना, x का गुणांक यहाँ पर कितना है, 9। तो आप 9 को यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, तो हमारा कितना होगा, -1/9x का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 81x² हो गया। और इधर 9 है तो 9 लिख दीजिए और काट दीजिए 9 बार में, तो कितना हो गया, -1/9x²। ठीक, शॉर्ट में हम लोग इतना जल्दी बना देंगे। ठीक है, 4 नंबर में देखिए ये क्वेश्चन लिखता हूँ, y बराबर, ठीक है, y बराबर -1/7x। ठीक है ना, y बराबर -1/7x है और इसका डिफ्रेंशिएशन करना है x के सापेक्ष। तो y को कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, dy/dx। ठीक है, y को कीजिएगा तो dy/dx और इसको आप पूरा क्या कीजिए, इसको आप पूरा x मान लीजिए कि यह हमारा क्या है, x है। तो -1/x, तो माइनस को भी अभी बाहर कीजिए। ठीक है ना, माइनस को भी बाहर कीजिए तो क्या बचा, 1/x, क्योंकि हम लोग इसको x माने हैं। तो 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x² होता है और x का काम कितना कर रहा है, 7x² मैंने कर दिया। तो यह तो मैंने माना था कि यह x है, लेकिन x नहीं है, यह क्या है, 7x है और x का गुणांक कितना है यहाँ पर, 7। तो 7 को आप यहाँ गुना में लिख दीजिए। ठीक है ना, x का गुणांक जो भी रहता है आप कहाँ लिखते हैं, गुना में। तो अब देखिए माइनस माइनस प्लस और 7 से 1 में कीजिएगा तो 7। ठीक है, अब 7x का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 49 हो गया। अब इस 7 से इस 49 को 7 बार में काट दीजिए तो कितना हो गया, 1/7x²। ठीक है, इस क्वेश्चन का यह राइट आंसर हो गया। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग इससे भी शॉर्ट में बना सकते हैं। ठीक है ना, तो बनाने से पहले आप एक नज़र क्वेश्चन पर भी डालिए। ठीक है ना, क्वेश्चन और आंसर पर। ठीक है ना, फर्स्ट का क्वेश्चन यह है, y बराबर 1/2x, यही है। इसका आंसर क्या आया है फाइनल में, -1/2x²। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा y बराबर 1/3x और उसका फाइनल में आंसर हमारा क्या आया है, -1/3x²। ठीक है ना, क्वेश्चन और आंसर, इसमें भी क्वेश्चन और आंसर ध्यान से देखिएगा कि हमको क्या कॉमन दिख रहा है, क्या ट्रिक दिख रहा है। ठीक है ना, प्रूफ के साथ आपको ट्रिक मिलेगा। ठीक, 3 नंबर क्वेश्चन में y बराबर 1 में क्या है, 9x और इसका आंसर कितना आया है, -1/9x²। इसका भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो आप ही बताइए कि इन चारों क्वेश्चन में आंसर तो ठीक है, लेकिन कुछ हमको मैचिंग दिख रहा है। ठीक है ना, क्या है, कुछ मैचिंग दिख रहा है, वह क्या है देखिए। x का गुणांक 2 है
तो यहाँ भी 2 ही आया, ठीक है ना। यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 आया, और यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर भी 9 आया, और यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर भी 7 आया, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए तो हमको यहाँ से एक ट्रिक मिला, ठीक है ना। देखिए वो ट्रिक क्या है। वेरी शॉर्ट, y बराबर, ठीक है, y बराबर 1/में, ठीक है, y बराबर 1/में मान लीजिए आपको देता है mx, ठीक है ना। y बराबर 1/में mx आपको देता है तो इसका डायरेक्ट आप शॉर्ट में याद रखिएगा कि डिफरेंशिएशन होगा dy/में dx, ठीक है ना। जो ऊपर 1 रहेगा आपको यहाँ पर उस 1 का चिन्ह चेंज कर देना है, यानी -1 कर देना है, और जो x का गुणांक m रहेगा इसको आप m ऐसे ही लिखिएगा और इस x का आप x² कर दीजिएगा, ठीक है। यही हमारा शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। अब आइए यह 1 नंबर इसको कर देता हूँ, इसको 2 नंबर। अब देखिए आप कहेंगे क्या गारंटी है कि इस 1 की जगह पर 1 ही देगा, कोई और भी संख्या दे सकता है, 2, 3, 5 कुछ भी दे सकता है। तो जी बिल्कुल नंबर चेंज भी कर सकता है, ठीक। देखिए कैसे करेगा। y बराबर, ठीक है, आपको कोई संख्या ऊपर 1 न देकर क्या देता है n, और बाटा में क्या दे देता है mx, ठीक है। y बराबर n/में mx है, ठीक है। तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होगा, y को कीजिएगा तो dy/में dx, ठीक है। अब देखिए सारा फॉर्मेट इसी पर है, यह सीख गए तो यह भी सीख गए और पूरा क्वेश्चन भी आप सीख जाएंगे, ठीक है। देखिए जब भी आपको, अब यहाँ से आप सीरियस सीखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि यह ट्रिक एग्जाम में क्वेश्चन को चुटकियों में उड़ा देगा, ठीक है। y बराबर n/में mx रहेगा, जो यहाँ पर n का कार्य करेगा उसी n को आप किस में लिखेगा, माइनस में, यानी -n, ठीक। और जो नीचे m है यानी x का गुणांक, आप इसको यहीं पर m लिख दीजिएगा, ठीक है। और जो यहाँ पर x है इसका आप स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है। तो यह 1 के लिए लागू होता है और यह लागू होता है कि 1 न देकर कुछ और दे दे, 2, 3, 4, 5। एक क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन मान लीजिए आपको देता है 2/में 3x, ठीक है। आपको क्वेश्चन देता है y बराबर 2/में 3x। इसको बनाने के लिए आप शॉर्ट मेथड अप्लाई कीजिएगा, dy/में dx, यह तो आप लिखिएगा। 2 को किस में लिखना है, चिन्ह चेंज कर, ठीक है ना। माइनस में रहेगा प्लस में लिखिएगा, प्लस में रहेगा माइनस में लिखिएगा। अभी 2 किस में है, प्लस में, -2 लिख दीजिए। जो नीचे 3 है यहाँ पर 3 लिख दीजिए। x है, x का स्क्वायर कर दीजिए। क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म, समाप्त, झंझट ही ख़त्म। इतना लंबा प्रोसेस करने का ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो आप इसको नोट कीजिए, इस पर और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो आइए, जो मैंने अभी आपको ट्रिक बताया है कि शॉर्ट से भी शॉर्ट में हम लोग वैसे क्वेश्चन को बना सकते हैं, तो थोड़ा क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो जो हमारा ट्रिक था वह आपको याद ही हो गया होगा, ठीक है। क्या था कि y बराबर 1/में mx देता है। क्या देता है, y बराबर 1/में mx। तो इसका dy/dx निकालने का क्या फार्मूला होता है, इस 1 को ध्यान से फिर एक बार समझ लीजिएगा। इस 1 को
माइनस में लिखिएगा, ठीक है। और जो नीचे m है m ही लिखिएगा। बस x को आप क्या करना है, यानी x को स्क्वायर कर दीजिएगा। ट्रिक पहला। ट्रिक दूसरा कि 1 की जगह पर 1 न देकर कोई संख्या देते हैं, यानी n और नीचे mx। इसका dy/dx देखिए कैसे निकलेगा। इस n को किस में लिखना है, माइनस में। माइनस रहा है तो प्लस में, तो अभी n किस में है, प्लस में, तो आप -n लिख दीजिए। जो नीचे m है, नीचे m, इस m को आप m ही लिखिएगा। x को सिर्फ स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है। यह दोनों ट्रिक मैंने अभी तुरंत पहले आपको बताया। अब आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है y बराबर -1/3x, ठीक। इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो y को dy/dx। -1 है तो +1 लिख दीजिए, 3 है 3 लिख दीजिए, x है स्क्वायर कर दीजिए। क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन तो ऐसे बन रहा है इससे हमको लग रहा है कि इसका आंसर याद है, वैसे लिख रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट से हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। तो बस वीडियो को शेयर करते रहिएगा, ठीक है। आइए अब और भी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है y बराबर -1 बटा में मान लीजिए 10x है, ठीक है। क्या है, y बराबर -1 बटा में 10x। इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, y को dy/बटा में dx, -1 है तो +1, 10 है 10, x है x का स्क्वायर। क्वेश्चन ख़त्म, टाटा बाय बाय। आइए इस पर समझते हैं, इस पर कैसे हम लोग बनाएंगे। क्वेश्चन है y बराबर -3 बटा में 8x। y बराबर -3 बटा में 8x। इसको बनाने का शॉर्ट ट्रिक क्या है, y को लिखिए dy/बटा में dx। -3 है +3 लिख दीजिए, 8 है 8 लिख दीजिए, x है स्क्वायर कर दीजिए। क्वेश्चन यहीं पर इसका समाप्त। क्वेश्चन है y बराबर मान लीजिए 10 बटा में 15x है, ठीक है ना। y बराबर 10 बटा में क्या है, 15x है। तो कैसे कीजिएगा, y को dy/बटा में dx लिखिए। 10 किस में है, प्लस में, माइनस में लिख दीजिए। 15 है 15 लिख दीजिए, x है x का स्क्वायर कर दीजिए। बस शॉर्ट में हम लोग ऐसे ही बना देंगे, ठीक। मेरे दोस्त, अब इस वीडियो को यानी इस क्लास को यहीं पर समाप्त करता हूं, और जो भी अब फार्मूला बचा होगा उसको नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए आप होंगे तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।